Hello students, welcome to Science Online classes. Today we read permanent tissue. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, जिसमें प्लांट और एनिमल में डिफरेंस बताया था कि प्लांट और एनिमल टिश्यू है वो अलग अलग टाइप के क्यों होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्यों होते हैं। उसके बाद में प्लांट टिश्यू हमने स्टार्ट किया, जिसमें प्लांट टिश्यू में हमने सबसे पहले पढ़ा प्लांट टिश्यू के टाइप। तो फर्स्ट टाइप कौन सा था? मेरी स्टेम टिश्यू था, मेरी स्टेमेटिक टिश्यू, जो टिश्यू क्या कराता है, प्लांट की स्पेसिफिक ग्रोथ कराता है, मेरी स्टेमेटिक टिश्यू। और मेरे स्टेमेटिक टिश्यू के हमने टाइप पढ़े। फर्स्ट टाइप था उसका एपिकल। जो एपिकल मेरी स्टेम टिश्यू है वो प्लांट के जो रूट और जो स्टेम है उनके टिप पार्ट पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद में हमने इंटरकैलरी मेरी स्टेम टिश्यू पढ़ा। इंटरकैलरी मेरी स्टेम टिश्यू है वो इंटरनोड पे प्रेजेंट होता है। और उसके बाद में हमने लेटरल मेरी स्टेम टिश्यू पढ़ा, जो प्लांट की क्या कराता है, लेटरल ग्रोथ कराता है। उसके बाद में हमने टाइप पढ़े परमानेंट टिश्यू के। तो परमानेंट टिश्यू है वो टू टाइप का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने पढ़ा पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम पढ़ेंगे वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम और फ्लोएम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू है ये कैसे बनता है? तो जो मेरी स्टेम टिश्यू है वो प्लांट की क्या कराता है, ग्रोथ कराता है। तो मेरी स्टेम टिश्यू ने ग्रोथ कराने के बाद में वो मेरी स्टेम टिश्यू परमानेंट टिश्यू में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी वो डिवाइड होने की जो कैपेसिटी है वो लॉस कर देता है। कौन? मेरी स्टेम टिश्यू। मेरी स्टेम टिश्यू डिवाइड होके ही तो ग्रोथ कराता है प्लांट की, तो उसने डिवाइड होने की कैपेसिटी लॉस कर दी, तो वो चेंज हो गया किसमें, परमानेंट टिश्यू में। और हम आज पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू, द परमानेंट टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ दोज सेल्स। कौन सी सेल्स का? दोज सेल्स विच हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू डिवाइड। तो परमानेंट टिश्यू उन सेल्स का कंपोज्ड होता है जिन सेल्स ने डिवाइड होने की कैपेसिटी क्या कर दी है, लॉस कर दी है, खो दी है। कौन सी सेल्स ने खोई थी? मेरी स्टेम सेल्स। जो मेरी स्टेम टिश्यू की जो सेल है उन्होंने क्या कर दी, डिवाइड होने की कैपेसिटी लॉस कर दी, तो वो चेंज हो गया परमानेंट टिश्यू में। दे हैव डिफाइंड शेप। यहाँ पे परमानेंट टिश्यू के क्या दे रखे, करेक्टर दे रखे हैं। तो परमानेंट टिश्यू की डिफाइंड शेप होगी, निश्चित शेप होगी, साइज होगी एंड थिकनेस होगी। द परमानेंट टिश्यू में भी डेड और लिविंग। परमानेंट टिश्यू में जो सेल्स है वो डेड भी हो सकती है और क्या हो सकती है, लिविंग भी हो सकती है। द डिवीजन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू। ये देखो यहाँ पे दे रखा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। द डिवीजन एंड डिफ्रेंसिएशन, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो पहले क्या होता था, डिवीजन होता था। तो डिवीजन और डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन मीनिंग वो मेच्योर हो गया, वो चेंज हो गया, कौन सी परमानेंट सेल में चेंज हो गया, यानी वो कैपेसिटी है डिवाइड होने की उसने क्या कर दी, लॉसिंग कर दी, वो मेच्योर हो गया, तो उसको बोलेंगे हम डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गिव राइज टू परमानेंट टिश्यू। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, डिवीजन होता है और डिफ्रेंसिएशन होता है, तो वो चेंज होता है किसमें, परमानेंट टिश्यू में। तो परमानेंट टिश्यू कौन से टिश्यू से बना है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना है। इन द डिफ्रेंसिएशन डेवलपिंग टिश्यू एंड ऑर्गन्स चेंज फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू बिकम स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। और जैसे जैसे आगे सेल्स में क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएशन होता जाता है, मेच्योरिंग होती जाती है, उनमें डेवलपमेंट होता जाता है, तो वो चेंज होते जाते हैं, उनके ऑर्गन है वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं, और सिंपल से और ज़्यादा क्या होते जाते हैं, कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा टिश्यू बना, मेरी स्टेमेटिक टिश्यू बना। कौन सा टिश्यू, मेरी स्टेमेटिक टिश्यू। और मेरी स्टेमेटिक टिश्यू चेंज हुआ किसमें, सिंपल परमानेंट टिश्यू में। और सिंपल परमानेंट टिश्यू आगे और डिफ्रेंशिएशन करके और चेंज हो गया किसमें, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। द सेल्स ऑफ
परमानेंट टिश्यू लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड अटेन परमानेंट शेप। जो डिवाइड होने की जो कैपेसिटी थी उनको क्या कर दिया, लॉस कर दिया, और शेप साइज और फंक्शन है वो क्या कर लिए, फिक्स कर लिए। परमानेंट टिश्यू आर क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन। एग्जांपल सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो परमानेंट टिश्यू है इनको टू पार्ट में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो है सिंपल और एक है कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। कौन सा टिश्यू पढ़ेंगे, सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। और सिंपल में भी मैंने 3 टाइप बताए थे मेनली, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरेनकाइमा परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो ये डायग्राम दे रखा है कि कौन सी टिश्यू का, परमानेंट जो सिंपल पेरेनकाइमा है उनका। पेरेनकाइमा टिश्यू का क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है। इसमें ये साइटोप्लाज्म दिखा रखा है, न्यूक्लियस दिखा रखा है, और ये मिडल लेमिला दिखा रखा है। मिडल लेमिला कौन सी होती है, जो टू सेल्स के बीच में होती है, टू सेल्स को आपस में कंबाइन करती है, वो है मिडल लेमिला। और ये है क्लोरोप्लास्ट जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और यह है इंटरकैलरी स्पेस, यहाँ पे जो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो है इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरकैलरी नहीं, इंटरसेलुलर स्पेस। और यह है प्राइमरी सेल वॉल, जो सबसे पहले बनती है वो उन सेल वॉल को बोलते हैं हम प्राइमरी सेल वॉल। तो इसके क्या प्रॉपर्टीज है पेरेनकाइमा टिश्यू की, इट इज़ द फंडामेंटल टिश्यू। ये क्या है, फंडामेंटल टिश्यू है, यानी बेसिक टिश्यू है। टिश्यू फर्स्ट टाइम इवॉल्व इन ब्रायोफाइट। और ये जो टिश्यू है सबसे पहले किसमें इवॉल्व हुआ था, किसमें डेवलप हुआ था, ये ब्रायोफाइट में हुआ था। किसमें डेवलप हुआ था, ब्रायोफाइट में। जो हम चैप्टर डाइवर्सिटी इन एनिमल उनमें पढ़ा था, एनिमल डाइवर्सिटी में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकोट, डाइकोट प्लांट। तो ब्रायोफाइट में ये डेवलप हुआ था पेरेनकाइमा टिश्यू सबसे पहले। थिन वॉल्ड सेल्स, और इसमें जो सेल वॉल है वो क्या होगी उनकी, थिन होगी। सेल वॉल्ड सेल्स, थिन वॉल्ड सेल्स, सेल्स की जो वॉल है वो क्या होगी, थिन होगी। ओवल और स्फेरिकल स्ट्रक्चर। सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज और पेक्टिन। जो सेल वॉल है इस टिश्यू की, पेरेनकाइमा की, वो बनी होती है किसकी, सेलुलोज की और पेक्टिन की, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फॉर फूड और वाटर स्टोरेज। इसमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है किसमें, पेरेनकाइमा टिश्यू में। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है फर्स्ट पेरेनकाइमा, उसमें लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है किसके लिए, फूड और वाटर को स्टोरेज करने के लिए। वैसे पेरेनकाइमा का फंक्शन क्या है, फूड को स्टोर करना, तो इसके पास वैक्यूल लार्ज होगी। और हमने पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल क्या होती है, एब्सेंट होती है। प्राइमरी फंक्शन इज फूड स्टोरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जो पेरेनकाइमा का फंक्शन तुम्हें पूछ लिया जाए तो इसका बताना है कि फूड स्टोर करना है, क्या है, फूड स्टोर करना है। और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, कौन से टिश्यू में, पेरेनकाइमा टिश्यू में। ये ट्रांसवर्स सेक्शन दिखा रखी है, तो ये देखो इंटरसेलुलर स्पेस इनमें दिखा रखा है, यानी सेल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, गैप होता है, उसको बोलते हैं हम इंटरसेलुलर स्पेस। जो किस कौन से टिश्यू में होता है, पेरेनकाइमा टिश्यू में होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नहीं होता है। सम पेरेनकाइमा इन्वॉल्व इन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस स्टोरेज आर सो कॉल्ड एज आइडियोब्लास्ट, स्टोरिंग सच एज रेजिन, टेनिन, गम्स एंड ऑयल्स। कुछ टिश्यू पेरेनकाइमा में ऐसे होते हैं, ऐसी सेल्स होती है जो एक्सक्रीटरी, जो प्लांट का वेस्ट सब्सटेंस होता है उनको क्या करते हैं, स्टोर करता है। तो उनको हम बोलते हैं ईडियोब्लास्ट, ईडियोब्लास्ट बोलते हैं। और वो स्टोरिंग किस किस की करता है, रेजिन की करता है, टेनिन की करता है, और गम्स की करता है, और ऑयल्स की स्टोर करता है। इन टाइपिकल पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा इज क्लोरोफिल इज एब्सेंट। जो टाइपिकल पेरेनकाइमा है उसमें क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट होता है। जो फूड स्टोर करता है उसमें क्लोरोफिल क्या होगा, एब्सेंट होगा। और
मैंने बताया था कि जिस पेरेनकाइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उसको हम बोल देंगे क्लोरेनकाइमा। कौन सा टिश्यू बोल देंगे? क्लोरेनकाइमा टिश्यू बोल देंगे उसको। क्लोरेनकाइमा जो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये पेरेनकाइमा टिश्यू के आगे क्या हो जाएंगे? 2 टाइप हो जाएंगे। तो पेरेनकाइमा का टिश्यू का टाइप हो जाएगा क्लोरेनकाइमा, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा जो फोटोसिंथेसिस करेगा, और एक हो जाएगा एरेनकाइमा। एरेनकाइमा टिश्यू में एयर फिल होगी, जो वाटर में फ्लोटिंग करने वाले टिश्यू है उनमें प्रेजेंट होगा। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पेरेनकाइमा टिश्यू आर क्लोरेनकाइमा विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जिस पेरेनकाइमा टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, यहाँ पे क्लोरोफिल भी तुम लिख सकते हो, जिसमें क्लोरोफिल होगा उसको हम बोलेंगे क्लोरेनकाइमा। कौन सा टिश्यू बोलेंगे? क्लोरेनकाइमा, जो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, सच एज मेसोफिल ऑफ लीव्स, और ये लीव्स में प्रेजेंट होगा। जो मेसोफिल सेल्स है कौन सी? लीफ की मेसोफिल सेल्स में ये क्लोरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होगा, और क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड बनाएगा प्लांट में। इन हाइड्रोफाइटिक प्लांट मीनिंग जो वाटर प्लांट है, कौन से प्लांट है? वाटर में फ्लोट करने वाले प्लांट है, उनमें एरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है? एयर टाइप ऑफ पेरेनकाइमा कंटेनिंग एयर। जो पेरेनकाइमा टिश्यू एयर को फिलअप करके रखेगा उसको हम बोल देंगे एरेनकाइमा। एयर से बन गया एरेन, और जो पेरेनकाइमा था वो काइमा यहाँ पे वर्ड जोड़ दिया, एरेनकाइमा टिश्यू बना दिया। तो ये पेरेनकाइमा टिश्यू का ही टाइप है। तो पेरेनकाइमा टिश्यू के 2 टाइप है, जिसमें क्लोरोफिल होगा उसको क्लोरेनकाइमा जो लीव्स में प्रेजेंट होगा, और जिसमें एयर फिल होगी वो वाटर प्लांट्स है उनमें प्रेजेंट होगा, जिसको बोलेंगे हम एरेनकाइमा। जो उनको प्रोवाइड्स बाउंसी का मीनिंग उनको फ्लोट कराता है, उनको तैराता है। पेरेनकाइमा प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू सेल्स, या टर्जिडिटी प्रोवाइड कराता है इनको सेल्स को, उनको फुला हुआ रखता है। क्लोरेनकाइमा सेकेंड टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू का कोलेनकाइमा। कौन सा टिश्यू है? कोलेनकाइमा। तो इनके क्या क्या करेक्टर है वो डायग्राम से ही हम समझ सकते हैं। इसकी जो वॉल होती है वो क्या होती है? थिक होती है, न्यूक्लियस, वैक्यूल और सेल वॉल। जो सेल वॉल है वो क्या होती है? ये देखो कोनों पर से क्या होती है? थिक होती है। जो कोने होते हैं ना इसके, वहाँ से ये क्या होती है? थिक होती है। थिक क्यों होती है? ये प्लांट को सपोर्ट देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ये प्लांट में, जिसके कारण जो ब्रांचेज होती है प्लांट की वो फास्ट एयर चलती है। आंधी में भी ये ब्रांचेज प्लांट की क्या नहीं होती? टूटती नहीं। जब आंधी तूफान आता है, स्ट्रॉम आता है, तब ये टूटती नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं होता है ब्रांचेज का। वो कौन सी टिश्यू की वजह से नहीं होता है? कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से नहीं होता है, क्योंकि इसकी जो वॉल है वो क्या होती है? थिक होती है। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? प्लांट को। कोलेनकाइमा ट्रांसफर सेक्शन ये दे रखी है यहाँ पे। इट इज़ द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। ये क्या है? लिविंग टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है? ये लिविंग सेल से बना टिश्यू है, जो मैकेनिकल टिश्यू है, यानी सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? प्लांट को। इलोंगेटेड सेल्स विथ थिक कॉर्नर्स। जो कॉर्नर है इनके सेल्स के वो क्या होते हैं? थिक होते हैं कोलेनकाइमा टिश्यू में। लोकेलाइज्ड सेलुलोज और पेक्टिन थिकिंग, और जहाँ से ये थिक होता है वहाँ पर सेलुलोज और पेक्टिन प्रेजेंट होता है। ये देखो ये वाल थिक हो रखी है ना, यहाँ पर सेलुलोज और पेक्टिन क्या है? प्रेजेंट है। कोलेनकाइमा लॉन्गिट्यूडल सेक्शन दे रखी है, और ऊपर वाली कौन सी दे रखी थी? ट्रांसवर्स सेक्शन दे रखी थी। प्रोवाइड्स, और इसका जो फंक्शन क्या है वो दे रखा है कोलेनकाइमा टिश्यू का। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण ही इसके पार्ट्स है, ब्रांचेज है, वो क्या नहीं होती? टूटती नहीं है। टू प्लांट्स पार्ट्स एंड इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, जिसके कारण जो ब्रांचेज है वो बेंडिंग हो जाती है ऐसे। जब तेज हवा चलती है तो वो ब्रांचेज टूटती नहीं है, बल्कि क्या हो जाती है? बेंडिंग हो जाती है, वो मुड़ जाती है, बट टूटती नहीं है। प्रेजेंट ओनली इन हर्बेसियस डाइकोट स्टेम, और ये प्रेजेंट किस में होता है? जो डाइकोट स्टेम है, हर्बेसियस प्लांट है, उनमें ये प्रेजेंट होता है। ये तो होता है डाइकोट, और ये क्या होता है? मोनोकोट। जो चैप्टर तुम रिवाइज करना 7 वापस, उनमें मैंने बता रखा है डाइकोट।
जो मोनोकोटिलिडोन, डाइकोटिलिडोन, जिसमें डाइकोटिलिडोन प्रेजेंट है उनको क्या बोलेंगे हम, डाइकोट बोलेंगे। प्रेजेंट एट थिन मार्जिन ऑफ लीव्स। फ्यू क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट, और इसमें क्लोरोफिल भी क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। मेन जो इसका फंक्शन है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पे दे रखा है। गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी टू द ग्रोइंग स्टेम। जो ग्रोइंग स्टेम है उनको ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, जिनके कारण वो ब्रांचेस टूटती नहीं है बट क्या हो जाती है, बेंडिंग हो जाती है। लास्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू है स्क्लेरेंकाइमा, जिसमें क्या होते हैं, स्क्लेरस फाइबर होते हैं, स्ट्रेंथिंग टिश्यू। और ये क्या करता है, स्ट्रेंथ हार्ड बनाता है, प्लांट को क्या बनाता है, हार्ड बनाता है। सिंपल पिट फिर इसका ये ट्रांसफर सेक्शन दे रखी है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू की। कंपोज्ड ऑफ एक्सटर्नली थिक वॉल सेल्स विथ लिटल और नो प्रोटोप्लाज्म। इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है, यानी साइटोप्लाज्म इसमें नहीं होता है ज़्यादा, और थिक वॉल्ड सेल्स होती है। साइटोप्लाज्म डेंस नहीं होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में साइटोप्लाज्म क्या था, डेंस था, इसमें डेंस नहीं होता है। सेल्स आर डेड, और सेल्स इसकी क्या होती है, डेड होती है। पेरेन्काइमा टिश्यू में तो सेल्स क्या थी, लिविंग थी, बट जो कोलेनकाइमा और जो स्क्लेरेंकाइमा उनमें सेल्स क्या है, डेड है। कौन सी सेल्स है, डेड सेल्स है, तभी तो ये प्लांट को हार्ड बनाएगी। सेल्स आर डेड पोसेस वेरी थिक लिग्निफाइड वॉल्स। लिग्निन इज वाटर प्रूफ मटेरियल। तो लिग्निन क्या होता है, वाटर प्रूफ मटेरियल होता है, इनके पास क्या होता है, लिग्निन होता है, तभी तो ये क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, ये प्लांट को हार्ड बनाता है। कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली थिक्ड वॉल सेल्स लिटिल और नो प्रोटोप्लाज्म। सेल्स आर डेड पोसेस वेरी थिक लिग्निन इज वाटर प्रूफ मटेरियल। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, और इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा, क्या होगा, एब्सेंट होगा। सेल्स ऑफ स्क्लेरेंकाइमा आर ऑफ टू टाइप्स, स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स। जो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है इनकी जो सेल्स है वो टू टाइप की होती है, एक तो होती है स्क्लेरिड्स और एक होता है फाइबर्स। ये दे रखा है यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू की लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऊपर थी, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो इसकी ल्यूमेन होती है वो क्या होती है, नेरो होती है। जो इसकी ल्यूमेन है वो क्या होती है, नेरो होती है। स्केलेटल सेल्स कौन सी होती है, दीज आर आल्सो कॉल्ड ग्रिड सेल्स और स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। जो चिक्कू देखा है ना उसमें जो क्रिक्रीसियस होती है, पार्टिकल होते हैं हार्ड, उनमें ये स्केलेटल्स होती है, यानी स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू होता है। दीज आर स्मॉल सेल्स वेर lumen is so lumen is so small due to higher thickening of cell wall as present in ड्रफ फ्रूट्स, मैंगो, कोकोनट, वॉलनट। जो कोकोनट का ऊपर वाला फाइबर होता है उनमें कौन सा टिश्यू होता है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू होता है। इन लेग्यूम सीड्स फाइबर्स। स्केलेटल सेल्स हमने अभी पढ़ी। जो स्केलेटल सेल्स है वो कौन सी होती है, जो हार्ड होती है, और उसकी जो वाल है उनकी क्या होती है, थिकनिंग होती है। सेल वॉल की क्या होती है, ये उनकी थिकनिंग होती है। फाइबर्स, फाइबर्स क्या होता है, दे आर वेरी लॉन्ग, नेरो, थिक। लिग्निफाइड सेल्स होती है इसमें। लिग्निफाइड जो क्या होती है, वाटर प्रूफ होती है। लुमेन इज लार्ज एज कंपोज टू स्केलेटल्स, दे आर जनरली 1 to 3 mm लॉन्ग। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।